अपनी गाड़ी की लाइट बंद कर दूंगा ना तो भाई एकदम ऐसा सन्नाटा सा हो जाएगा। इतना सही हाईवे बना रखा है, हरिद्वार क्रॉस करते ही तो ये है वो वाला कट, ये कट लेना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। भाई ये जो गाड़ी में बैठ के वीडियो स्टार्ट करने वाली वो होती है ना यार चीज, एक मजा आता है कि हाँ भाई आपको 100% डन हो जाता है कि अब आप घूमने जा रहे हो। सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल एंड आई होप दैट यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो भाई टाइटल तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा कि हाँ भाई दिल्ली टू मसूरी जा रहे हैं बाय रोड। तो अगर आप लोग रिसेंटली मसूरी जाने का प्लान कर रहे हो या फिर इन फ्यूचर प्लान कर रहे हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बाय कार अगर आप जा रहे हो तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ भाई क्या क्या ऑप्शन है रास्ते में, खाने के कितने टॉल आते हैं, कौन सी रोड से आप जा सकते हो, कौन सा रास्ता लेना चाहिए, रास्ते में कुछ खराब रोड्स तो नहीं है, या फिर सेफर ऑप्शन आप क्या ले सकते हो, देहरादून से मसूरी पहुंचने में कितनी देर लगती है। और जिया तो ऑलरेडी बहुत एक्साइटेड, आपको पीछे बैकग्राउंड में उसकी वॉइसेस आ रही होंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। चैनल को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर लो और देखो वीडियो को एंड तक। अगर आप मसूरी जा रहे हो तो आज बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी और आगे भी बहुत सारी अमेजिंग वीडियोस आने वाली हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की जर्नी को। भाई ट्रिप पे निकलते ही सबसे पहला काम अपने बस के होता है पेट्रोल डलवाओ। पेट्रोल हमने डलवा लिया और सीधा निकल चुके हैं अब मसूरी की तरफ। मेरठ एक्सप्रेस वे एक नंबर है। तो भाई ये है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे। कहीं से भी बस आपको दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे चढ़ जाना है। आनंद विहार से चढ़ सकते हो, अक्षरधाम से चढ़ सकते हो, बहुत जगह से शुरू हो जाता है ये और ये सीधा आपको ले जाएगा हरिद्वार ऋषिकेश। जहाँ पे आप हरिद्वार ऋषिकेश पहुँच गए वहाँ तो बस उसके बाद देहरादून आ जाएगा। देहरादून के बाद वहाँ से मुश्किल से हाफ एन आवर 40 मिनट्स का रास्ता है मसूरी और पता भी लगेगा आप देहरादून से कब मसूरी पहुँच जाओगे। और देहरादून जब आप पहुँच जाते हो तो आपको लगता है भाई अभी तक तो पहाड़ शुरू भी नहीं हुए यार, ये क्या। मसूरी यहाँ से आधा पौना घंटा है और आधे घंटे के अंदर ही दुनिया बदल जाती है भाई, सब चेंज हो जाता है क्योंकि आप इतनी हाइट पे आ जाते हो कि आपको यकीन नहीं होता कि आधे पौने घंटे के अंदर आप इतनी ऊंचाई पे पहुंच गए हो। भाई ये एक्सप्रेस वे का मजा लो यार, एक नंबर बनाया भाई। जो गवर्नमेंट ने इस पे पैसा खर्चा है ना, बात ही अलग है। 2 से 3 से मैक्सिमम 3 से 4 घंटों में आप हरिद्वार पहुंच जाते हो यहाँ से। तो यार इस बार हमने पता क्या सोचा, हमने सोचा कि थोड़ा ना जल्दी निकल जाएंगे। वैसे तो मसूरी 5-6 घंटे का रास्ता, ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, बट हमने सोचा टाइम से पहुंचेंगे ताकि वहाँ पे घूम फिर भी सके अच्छे से, क्योंकि वहाँ पे 2-3 जगह कवर करने वाली है, वहाँ तो ज़रूर जाएंगे। तो अभी सुबह के 5 बज रहे हैं तो हमारा टारगेट ये है कि मैक्सिमम 11 o'clock तक हम पहुँच जाएँ। पहुँच के थोड़ा वहाँ पे मतलब बैग वैग चेक इन करा, चेंज वेंज किया और फिर दोपहर को 2-2:30 बजे एक बारी माल रोड चक्कर मारेंगे और रात को एक बारी फिर माल रोड चक्कर मारेंगे, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे कैफ़ेज़ भी हैं। इस बार हमने सोचा कि कैफ़ेज़ भी जाएंगे, तो जहाँ जहाँ पे खाएंगे पिएंगे, जहाँ जहाँ पे कैफ़ेज़ जाएंगे आपको सब कुछ दिखाएंगे। तो इसीलिए वीडियो को एंड तक देखना बहुत ज़रूरी है भाई। और अभी हम ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर्स आ गए हैं और पता भी नहीं चला यार, पूरी की पूरी रोड खाली है। एक तो हाईवे ऐसा है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे कि ये ऑलमोस्ट हर वक्त खाली ही रहता है। ट्रैफिक ना के बराबर ही होता है इसके ऊपर, और ट्रैफिक होता भी है तो वो अप्रॉक्स 80 या 100 की स्पीड पे चल रहा होता है, तो आपको इतना डिफरेंस पता नहीं लगता। अभी भी सर्दी है, इसका मतलब सुबह के 5:30 बज रहे हैं और बाहर देखो एकदम रात जैसी लग रही है। और बस कुछ ही वक्त के अंदर और मुश्किल से आधा पौना घंटा और सूर्य देवता चमकते हुए आ जाएंगे, पर तब आपको और भी बढ़िया बढ़िया नज़ारे दिखेंगे, क्योंकि अब तब तक हम बिल्कुल हाईवे के बीचों बीच पहुंच चुके होंगे, क्योंकि अभी तो जर्नी स्टार्ट हुई है। बट जैसे ही सूर्य देवता आएंगे नज़ारे बिल्कुल चेंज हो जाएंगे और आपको सूर्य देवता के दर्शन भी कराते हैं। हाईवे पे कुछ पैच ऐसा आता है जिसके ऊपर ना लाइट्स ही नहीं है बिल्कुल भी। ये देखो, अगर मैं अपनी गाड़ी की लाइट बंद कर दूंगा ना तो भाई एकदम ऐसा सन्नाटा सा हो जाएगा और गाड़ी की लाइट चालू करने के ऊपर ही कुछ दिख रहा है आगे। तो मतलब अगर आप इस वाले हाईवे पे आ रहे हो थोड़े लाइट वाइटों को भी ध्यान रखना। बाकी गाड़ियों की लाइट्स तो बहुत ज़्यादा होती ही, बट आपको तो अपनी गाड़ी के बारे में सोचना है यार, आपकी गाड़ी की लाइट भी बिल्कुल सही होनी चाहिए ताकि जब आप गाड़ी चला रहे हो तो आपको बिल्कुल आगे का एकदम क्लियर दिख रहा हो, पता चले आगे का कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है। क्योंकि काफ़ी पैच ऐसा है कि अगर आप रात को आ रहे हो तो स्ट्रीट लाइट्स नहीं है इस पर, क्योंकि प्रॉपर नेशनल हाईवे है यार, एकदम गाड़ियाँ 80, 100, 120 पे गोली की तरह चल रही हैं। गाड़ियों की लाइट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो आपकी लाइट्स बहुत सही होनी चाहिए यार, तो ड्राइविंग का मज़ा आ जाएगा आपको इस हाईवे पे। और इसी के साथ अपना पहला टॉल आ गया है, फटाफट टॉल क्रॉस करते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं भाई टॉल कितने का है ताकि आप लोगों को भी पता रहे। तो ये जो पहला टॉल आया था ना, ये 155 रुपये का था और मेरे हिसाब से इस पूरे रास्ते के अंदर शायद 4 से 5 टॉल आते हैं और इन टोटल आपका जो टॉल टैक्स लगता है वो 700 to 800 रुपीज़ लगता है, उससे ज़्यादा नहीं लगता है। तो अगर आप स्टार्टिंग के अंदर ही 1000 रुपये डलवा लोगे तो आपका आना जाना बहुत
इजीली हो जाएगा टोल टैक्स के लिए। 50 किलोमीटर्स क्रॉस करते ही मतलब खाने पीने के बहुत सारे ऑप्शन शुरू हो जाते हैं, उससे पहले भी आते हैं, बट वो 50 किलोमीटर का एक स्ट्रेच, एक बहुत तगड़ा हाईवे है, तो उसमें इतने सारे ऑप्शंस नहीं है। बट 50 किलोमीटर्स आप जैसे ही पार करते हो, हाईवे, किचन, पगड़ी वाला और भी पता नहीं कौन से रेस्टोरेंट आ जाते हैं बहुत अच्छे अच्छे। अगर आप 50 किलोमीटर्स बाहर भी रुकना चाहो तो बहुत सारे ढाबे हैं, आप रुक के खा पी सकते हो। वरना अप्रॉक्स 100 किलोमीटर्स के बाद बीकानेर, हल्दीराम, नज़ीर, चावला ये सब भी शुरू हो जाता है। इसी के साथ अपना दूसरा टोल आ गया है। जो पहला टोल था वो 155 रुपये का था अप्रॉक्स, और ये वाला सिर्फ 55 रुपये। तो भाई जैसे ही आपको अप्रॉक्स 100 किलोमीटर हो जाएंगे ना, मतलब दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को चढ़े हुए, तो ऐसे करके फूड कोर्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। झिलमिल फूड कोर्ट, झिलमिल फूड कोर्ट हो गया। उसके बाद एक ये बड़ा सा फूड कोर्ट आता है, इसके अंदर बीकानेर हो गया, कैफ़े कॉफ़ी डे हो गया, सबवे हो गया, KFC हो गया, बहुत सारे खाने के ऑप्शन। और अगर बाई चांस आप इसको भी क्रॉस कर लेते हो और आपका खाने पीने का मन नहीं करता है कि भाई मैं आगे जाके खाऊंगा, तो इस हल्दीराम के 10 से 15 मिनट बाद फिर एक ये तो बीकानेर था, इस बीकानेर के 10 से 15 मिनट बाद हल्दीराम भी आ जाता है। वो भी ऐसा ही एक बहुत बड़ा फूड कोर्ट है, उसमें भी खाने पीने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो मतलब यार 100 किलोमीटर तो गाड़ी एक ही बारी में खींच लेनी चाहिए मेरे हिसाब से। एक 100 किलोमीटर का स्ट्रेच अगर आपका पूरा हो जाता है तो काफ़ी हद तक आपका रास्ता कवर हो जाता है। देखो जैसे हमने पहला वाला वो कैंपस क्रॉस किया, इसके अंदर बीकानेर था, उसके बाद ये दूसरे वाला आ गया। अब वहाँ था बीकानेर, तो भैया उसका कॉम्पिटिटर हल्दीराम तो उसके पास हो गई। यहाँ पे है हल्दीराम, स्टारबक्स भी है यहाँ पे, और कैफ़े कॉफ़ी डे भी है, मैकडी भी है यहाँ पे। तो यहाँ भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं आपके लिए। अब नज़ारे देखो भाई, बिल्कुल दिन चढ़ गया है, सुबह हो गई है और सूर्य देवता हमारे बिल्कुल ऊपर है। सो फार सो गुड, मतलब अभी तक की जर्नी तो बहुत सही रही है भाई। मतलब मज़ा आ गया है, खाली रोड एकदम मज़ेदार, और खाली रोड पर गाड़ी चलाने का मज़ा ही बहुत अलग आता है। तो अगर आप जल्दी निकलते हो सुबह तो आप लोगों को भी ट्रैफिक नहीं मिलेगा, बहुत ही सही हाईवे आप लोग एंजॉय कर पाओगे। तो भाई ये रहे सूर्य देवता, देख लो हमारे साथ साथ चल रहे हैं। बाद में मत कहना कि 2 बारी बोल दिया और मैंने दिखाया नहीं। और यहाँ से हरिद्वार रह गया है ऑलमोस्ट 70 किलोमीटर्स, मतलब 1 घंटा और लगेगा, और 1 घंटे के अंदर हम लोग पहुँच जाएंगे हरिद्वार। और वहाँ से शायद 1.5 घंटा लगेगा मसूरी के लिए, या 2 घंटे लगेंगे एट द मैक्स। तो फटाफट हरिद्वार पहुँचते पहले। और इसी के साथ हमारा तीसरा टोल आ गया है, जो है 50 रुपये का। तो अभी तक 3 टोल क्रॉस कर चुके हैं हम, तो इन टोटल 130 से 40 किलोमीटर के अंदर ये 3rd टोल है। तो फाइनली बोर्ड तो आ गया, वेलकम टू हरिद्वार कुंभ सिटी। भाई फाइनली 180 किलोमीटर हम आ गए। हरिद्वार से सिर्फ 20 किलोमीटर रह गया है, और यहाँ से मसूरी रह गया होगा अप्रॉक्स 130-40 किलोमीटर। तो अब हमने सोचा कि तेरा स्टॉप लिया जाए, कुछ खा पी लेते हैं। तो रास्ते में जैसे वो हल्दीराम बीकानेर आए थे ना, खाने पीने के बहुत सारे ऑप्शन है रास्ते के अंदर, वैसे ही हरिद्वार से भी 20-30 किलोमीटर पहले एक ये क्रिस्टल वर्ल्ड पड़ता है। इसके अंदर भी पिज़्ज़ा हट, बीकानेर, KFC और भी बहुत सारे खाने पीने के ऑप्शंस हैं। टैप बार एंड लाउंज है, मतलब काफ़ी सारे खाने पीने के ऑप्शंस है रास्ते के अंदर। आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं पड़ेगी, कहीं भी रुक के आप हॉल्ट ले सकते हो। पेट्रोल स्टेशंस भी बहुत सारे हैं कहीं पे अगर आपको वॉशरूम वगैरह यूज़ करना हो तो अब हम यहाँ पे थोड़ा सा खाएंगे पियेंगे फिर आगे निकलेंगे। गाइस अगर आप यहाँ पे रुक रहे हो, जो आपको मैंने जगह दिखाई थी जो हरिद्वार से 20 किलोमीटर पहले है, क्रिस्टल वर्ल्ड करके, तो इसी कॉम्प्लेक्स के अंदर एक वो टी टॉटलर करके है, रिकमेंडेड है मेरी तरफ से। उस पर अगर आप कुछ खाते हो भाई, उसका बन ऑमलेट ऑसम था, चिकन सैंडविच बहुत बढ़िया था, और चाय की अलग अलग वेराइटीज़ है उसके पास। तो अगर आप उस पर भी रुक के खाना चाहते हो तो वो भी खा सकते हो। मॉर्निंग में स्पेसिफिकली यहाँ पे बीकानेर और वो टी टॉटलर ही ओपन होता है, और KFC 10 बजे के बाद खुलता है। तो उसी अकॉर्डिंग आप लोग आइएगा कि बीकानेर तो आपको मिल ही जाएगा 101%, और वो टी टॉटलर। और भाई ब्रेकफास्ट करते ही एक और टॉल आ गया यार, टॉल ही खत्म नहीं हो रहे। 95 रुपीज़ का टॉल है ये। तो भाई फाइनली हरिद्वार पहुंच गए हैं हम। साथ पे सारे बोल दो गंगे मैया की जय। तो हरिद्वार फाइनली पहुंच गए हैं। अभी आपको बिल्कुल वो जो हरिद्वार में पुल आता है जहाँ पे शिव जी की मूर्ति है, वहाँ से आपको गंगा मैया के दर्शन कराते हैं और शिव जी के भी दर्शन कराते हैं। अब कमेंट बॉक्स में लिख देना सारी गंगे मैया की जय हो, जय भोलेनाथ। जहाँ चाहे हम मसूरी रहे मगर बीच में हरिद्वार आता है। तो भाई फाइनली हरिद्वार पहुँच गए हैं। पीछे गंगे मैया हैं और वहाँ सामने आपको दिख रहा होगा वो हर की पौड़ी है। भाई पानी एकदम साफ लग रहा है, मन तो ऐसा कर रहा है कि नीचे जाके नहा लें, 1-2 डुबकी मार के चले। बट यार थोड़ा सा लेट हो गए हैं, बट वापसी में कोशिश मैं ज़रूर करूँगा कि हम यहाँ पे रुकेंगे। आपको देखो पास से दिखाता हूँ।
बढ़िया बात हरिद्वार पहुंचने की क्या होती है कि आपको यहाँ पहुंचने से पहले ही थोड़ा सा, यहाँ पहुंचने के बाद भी पहाड़ दिखना शुरू हो जाते हैं यार। देखो आपको सामने पहाड़ दिख रहे होंगे, कोशिश तो मैं पूरी कर रहा हूँ दिखाने की, क्योंकि मेरे को तो दिख रहे हैं और आपको भी दिख रहे होंगे थोड़े थोड़े। और अब ये सीधी रोड ऋषिकेश को जा रही है। जब आप हरिद्वार क्रॉस कर लेते हो ना, आपको ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी है कि जैसे हमने हरिद्वार क्रॉस किया, सीधी रोड ऋषिकेश को भी जा रही है। आगे जाके कट आता है, लेफ्ट में होता है, उसका लिखा होता है देहरादून लेफ्ट। तो आपको देहरादून की तरफ लेफ्ट मुड़ जाना है। हरिद्वार क्रॉस करने के मैक्सिमम 10 मिनट तक ही वो कट आ जाएगा। जैसे ही आप लेफ्ट देहरादून की तरफ रहते हो तो आप मसूरी वाली तरफ निकल जाते हो। भाई सिर्फ दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की बात नहीं है, हरिद्वार से आगे भी तरक्की पूरी है। ये देख रहे हो, चाहे 6 लेन नहीं है, 4 लेन तो है, मगर इतना सही हाईवे बना रखा है हरिद्वार क्रॉस करते ही। और राजा जी टाइगर रिजर्व आ गया है इसी के साथ। अगर आप यहाँ पे भाई साहब जंगल सफारी वगैरह भी करना चाहो तो जंगल सफारी भी कर सकते हो। जिम कॉर्बेट जाने की क्या जरूरत है, यहीं पे चले आओ। बहुत बड़ा जंगल है भाई, ये बहुत बड़ा जंगल है। और एक और मैं बताता हूँ आपको कि मतलब जब भी आप लोग मसूरी आते हो, एक तो आप इसी रास्ते से आ सकते हो जिससे हम आए हैं, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को पकड़ के हरिद्वार तक पहुंचे, हरिद्वार से देहरादून लिया, देहरादून से सीधा ऋषिकेश को मसूरी की तरफ। एक है कि जब दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पकड़ते हो, वहाँ से देवबंद का रास्ता कटता है, वो देवबंद वाला रास्ता भी आपको मसूरी ले जाता है, राजा जी टाइगर रिजर्व के अंदर से घुमा के। हम उस रास्ते से नहीं जाते क्योंकि मैं उस रास्ते में बोर हो जाता हूँ, खाने पीने के इतने ऑप्शंस नहीं है उसमें। इस वाले रास्ते में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे वाले में बहुत सारे ऑप्शंस है खाने पीने के, तो मैं इसीलिए यहीं से आता हूँ। आप भी अगर खाने पीने के शौकीन, आपको रास्ते में कुछ हॉल्ट लेने हैं, रुक के खाना पीना है, बच्चे हैं आपके साथ, तो मेरे हिसाब से तो आप दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे वाले से आए सीधा हरिद्वार तक, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे बीच में पॉइंट्स आ जाते हैं कि आपको रास्ता पता नहीं चलता कि आप पहले मुजफ्फरनगर पहुंचे, फिर आप रुड़की पहुंचे, फिर आप हरिद्वार पहुंचे, फिर देहरादून, फिर मसूरी। आप वो देवबंद वाले रास्ते से जाओगे तो पूरा जंगल ही जंगल है, उसके बीच में इतनी सारी ना कुछ देखने को चीज़ें आती हैं, ना खाने पीने के इतने ऑप्शन होते हैं, तो कुछ टाइम बाद आप बोर होने लग जाते हो। ये वाला है वो कट जो मैं आपको बता रहा था कि जैसे ही आप लोग हरिद्वार क्रॉस करोगे 15 से 20 मिनट बाद ही ये कट आ जाता है जहाँ पे लिखा होता है देहरादून लेफ्ट। तो जहाँ पे ही भी ये आपको कट दिखेगा देहरादून लेफ्ट वाला, हरिद्वार के बाद आपको वहां से लेफ्ट ले लेना। देहरादून 33, पौंटा साहिब 89 किलोमीटर्स। तो ये है वो वाला कट, ये कट लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये वाला कट मिस हो जाएगा तो आप कहीं और ही पहुंच जाओगे। जैसे ही आप लोग वो कट ले लोगे देहरादून वाला, उसके बाद आपको अगला कट ध्यान रखना मसूरी वाला, जो अप्रॉक्स 15-20 किलोमीटर्स बाद आता है। ऊपर से आपको मुझे एक और बात बतानी है, अगर आप दिल्ली से मसूरी आना चाहते हो तो आप बाइक, अपनी कार तो आ ही सकते हो भाई, जो बेस्ट तरीका कहीं भी रुक के आओ। अगर आप टैक्सी करना चाहते हो दिल्ली से मसूरी आने के लिए, यहाँ पे दिल्ली से देहरादून आने के लिए, या ऑल ओवर इंडिया आप कहीं भी टैक्सी करना चाहते हो, तो मैं एक टैक्सी सर्विस फॉलो करता हूँ, उसका नंबर और नेम मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उनको कॉल करके बुकिंग्स करवा सकते हैं। अगर आप उनको मेरा रेफरेंस देंगे तो हो सकता है आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाए। तो अगर आप अपनी कार या टैक्सी से नहीं आना चाहते हैं, वॉल्वो से आना चाहते हैं, तो वो भी एक अच्छा तरीका है, क्योंकि आप दिल्ली से वॉल्वो लेके सीधा मसूरी पहुंच सकते हैं। 800 रुपये से वॉल्वो शुरू हो जाती है। मैंने तो रेड बस पे चेक करी थी, 800 रुपये मैंने देखा था, उससे शुरू हो जाती है। और बाकी जो सर्विसेज पे डिपेंड करता है, 1500-2000 तक भी जाते होंगे चार्जेस। उसके बाद अगर आप ट्रेन से आते हो तो आपको ट्रेन देहरादून तक ले आती है। देहरादून से लेकर मसूरी तक आपको एक प्राइवेट टैक्सी करनी पड़ेगी अलग से। अगर आप बाय फ्लाइट आना चाहते हो, दिल्ली से देहरादून भी फ्लाइट्स आती हैं, आप देहरादून उतर सकते हो। देहरादून उतरने के बाद आपको फिर दोबारा एक प्राइवेट टैक्सी लेनी पड़ेगी मसूरी जाने के लिए। तो ये सारे अलग अलग तरीके हैं दिल्ली से मसूरी जाने के लिए। तो आपको जोन सा तरीका बेस्ट लगे आप उस तरीके से आ सकते हैं। कुछ अगर आपको क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिवर्ट कर दूंगा, क्योंकि अब मैं तो ये तीसरी चौथी बार जा रहा हूँ, तो आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहो तो मैं बता सकता हूँ मसूरी के बारे में। तो गाइस इस जर्नी का लास्ट टोल आ चुका है, 95 रुपीज़ का टोल है ये। गाइस ये है वो कट, ये देखो मसूरी ऊपर लिखा हुआ है राइट। जो मैंने अभी आपको बोर्ड साइन बोर्ड दिखाया था, रास्ते में बहुत सारे साइन बोर्ड्स आएंगे जैसे ही आप देहरादून की तरफ जाओगे। देहरादून की मतलब जब आप देहरादून के लेफ्ट लेते हो 10 से 15 किलोमीटर जैसे ही आप अंदर घुस जाओगे, वहाँ पे मसूरी लिखा हुआ आना शुरू हो जाएगा। 54 किलोमीटर्स, 45 किलोमीटर्स, 35 किलोमीटर्स। तो आगे जाके फिर थोड़ी देर बाद 20-25 किलोमीटर के बाद आगे जाके कहेगा कि मसूरी राइट, तो आपको वहाँ से राइट लेना है मसूरी के लिए। सीधा मत जाना, राइट लेना, बोर्ड्स को फॉलो करना। तो ये कैलाश हॉस्पिटल आ गया, इसी के सामने ही है यूटर्न, जहाँ पे वो जैसे ही बोर्ड आएगा मसूरी राइट, उससे सीधा आए, आपने कैलाश हॉस्पिटल से यूटर्न मारा और आप निकल लिए। और सामने देखो ये यूटर्न पे ना लिखा भी हुआ है मसूरी के लिए यूटर्न मारे।
और गाइस जैसे ही आप लोग मसूरी का वो कट ले लोगे लेफ्ट के लिए, उस वाली रोड पे घुस जाओगे, उसके बाद भाई हिंट, अब अगर कुछ आगे हिंट आएगा कि हाँ भाई कौन सी रोड लेनी तो मैं वो दिखा दूंगा, वरना बेस्ट से बेस्ट सबसे तरीका क्या रहेगा, वहाँ से आप अपने होटल की लोकेशन लगा लो, क्योंकि लेफ्ट लेने के बाद मसूरी वहाँ से सिर्फ और सिर्फ 30 मैक्सिमम 35 किलोमीटर्स रह जाता है। जो आपका होटल होगा वो मसूरी से 2-3 किलोमीटर पहले या 2-3 किलोमीटर बाद ही होगा। तो आप अगर लोकेशन लगा लोगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि मसूरी के जो होटल्स हैं, आधे होटल्स कहीं पहले पड़ जाते हैं, जैसे बारलोगंज हो गया, आधे होटल्स लाइब्रेरी चौक हो गए, आधे होटल कुंडली चौक हो गए, तो अलग अलग जगह पे पड़ते हैं। तो अगर आप लोकेशन लगा लोगे गूगल वाली तो बेस्ट रहेगा। पहाड़ शुरू हो गए भाई, जिस चीज़ का इंतज़ार था, और कुछ ही पलों के अंदर अंदर हम अपने होटल पहुंच जाएंगे और फिर वहां जाके आपको पहाड़ों के नज़ारे दिखाता हूं मैं। देखिए बहुत मशहूर प्रकाशेश्वर महादेव का मंदिर आता है। जब भी आप देहरादून से मसूरी जा रहे होते हो बीच में, तो आप जब आओगे आप देखोगे बहुत सारी गाड़ियां लगी होती हैं, बहुत लोग दर्शन के लिए आ रहे होते हैं। तो अगर आप भी यहाँ पे दर्शन करना चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि बहुत ही माना हुआ मंदिर है ये। इसी बहाने आप भगवान के भी दर्शन कर लोगे यार। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते जा रहे हैं, दुनिया नीचे जाती जा रही है, बादल भी नीचे जा रहे हैं, और अब हम सबसे टॉप पे पहुंचने वाले। नज़ारे देखो भाई, कई लोग तो घूम के वापस आ रहे हैं और हम घूमने जा रहे हैं। भाई मसूरी का ना यार यही मज़ा है, क्योंकि आप देहरादून जब पहुंचते हो बिल्कुल प्लेन बिल्कुल प्लेन सड़कें, सब कुछ प्लेन, और अचानक ही आधे पौने घंटे के अंदर 30 किलोमीटर्स के अंदर आप इतनी हाइट पे आ जाते हो कि पूरा का पूरा वो देखो देहरादून नीचे आ जाता है। तो मैं स्पेशली रुका हूँ आपको नज़ारा दिखाने के लिए। आपको बैक का ये देखो, इतनी हाइट पे हम आ भी गए हैं, और मुश्किल से सिर्फ हमें देहरादून से निकले 15 से 20 मिनट हुए हैं। और अभी जहाँ पे हमारा होटल है वो तो और भी अपने होटल जाके दिखाऊंगा, वहाँ से नज़ारा और भी बहुत बढ़िया है। कमरा भी हम लोगों ने ऐसा लिया जहाँ से आपको बहुत सही व्यू मिलने वाला है। तो अभी फटाफट चलते हैं होटल और आपको होटल से नज़ारा दिखाता हूँ। तो अगर आप भी अपने होटल्स करवाना चाहें तो जब भी आप होटल बुक करवाते हैं तो वहाँ पे लोकेशन लिखी होती है होटल की। यहाँ तो कुंडली चौक होगा, लाइब्रेरी चौक होगा, बारलोगंज भी हो सकता है। तो एक और चीज़ आप क्या कर सकते हैं, अगर आप होटल की बुकिंग करवा रहे हैं, अपने होटल वाले से पूछ सकते हैं कि भैया क्या माल रोड तक आप पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी देते हो, क्योंकि यहाँ पे मसूरी के अंदर क्या ट्रैफिक बहुत ज़्यादा लग जाता है, हद से ज़्यादा ट्रैफिक जाम हो जाता है माल रोड पे। तो कई सारे होटल वाले क्या करते हैं, पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं कि उन्हीं की गाड़ी आपको माल रोड पे छोड़ आएगी और उन्हीं की गाड़ी आपको माल रोड से ले भी आएगी। तो भाई फाइनली अपने होटल पहुँच गए हैं। ये अपने होटल की बालकनी का नज़ारा है पीछे का। तो अभी तक की जर्नी सो फार सो गुड, बहुत अमेजिंग थी, मज़ा आ गया भाई। अब मसूरी थोड़ा एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे, शाम को माल रोड जाएंगे, हो सकता है थोड़ी देर बाद भी चले हैं, बट अभी तो 1-2 घंटे रेस्ट करेंगे भाई, लंच करेंगे, फिर माल रोड जाएंगे, आपको माल रोड भी दिखाएंगे, और क्या नाम है आगे भी 1-2 जगह सोच रखी है, वहाँ पे भी जाएंगे। होटल की लोकेशन बहुत प्यारी है, पूरा का पूरा देहरादून का व्यू दिखता है। देखोगे ये देखो, पूरा का पूरा हिल व्यू आता है इस होटल की बालकनी से, और यहाँ बैठ के भाई चाय पीने का मज़ा ही अलग है। तो इस वीडियो को अब यहाँ पे ख़त्म करने का वक्त आ गया। यहाँ तक वीडियो को देखा है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करे बिना बिल्कुल मत जाना। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना विद योर फैमिली एंड योर फ्रेंड्स, और मिलते हैं ऐसे किसी बढ़िया सी व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।